जय हिंद मित्रों, जय माता दी। आज हम आप लोगों को माता पूर्णागिरि मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। और अगर आप यहाँ टनकपुर चंपावत में आने का प्लान बना रहे हैं तो फिर ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो रहा है। और इसमें संपूर्ण जानकारी, कहाँ रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, कहाँ पे खाना मिलेगा, धर्मशालाएँ कौन सी हैं, प्रसाद कैसे मिलेगा, कहाँ रुकना चाहिए, कहाँ नहीं रुकना चाहिए, कितनी दूरी है, सभी बहुत ही कम से कम पैसे में आपको मैं बताने का प्रयास करूँगा। ये मेरा दूसरा ब्लॉग है माता पूर्णागिरि का, तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कमेंट करिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना न्यू ब्लॉग। जय माता दी। हम अपने निर्धारित समय पर सुबह के 6 बजे निगुआ रेलवे स्टेशन पर त्रिवेणी एक्सप्रेस पे बैठ चुके हैं। उसके बाद हमारी ट्रेन चल पड़ी है। हम अधिकतम दूरी तय करने के बाद अब हम टनकपुर के पास पहुंच रहे हैं। और ये टनकपुर का जंगल है। देखिए कितना भयंकर जंगल है। और यहाँ से हमारी ट्रेन रुकेगी टनकपुर रेलवे स्टेशन पर। वहाँ से हम बाकी की दूरी बस या टेम्पो से तय करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारी ट्रेन जैसे जैसे टनकपुर रेलवे स्टेशन के करीब पहुँच रही है, वैसे वैसे हमारी ट्रेन के साइडों का किनारा बहुत ही खूबसूरत होता जा रहा है। इतना बढ़िया व्यू आ रहा है कि हमारा कैमरा अपने आप ही इस व्यू के ऊपर चलने लगा है। हालांकि मैं ये सोच रहा हूँ कि इससे वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी, मगर ये भी ज़रूरी है कि आपको चंपावत का जितना भी हो सके मैं कवर करके क्षेत्र दिखा सकूँ, जिससे अगर आप माता पूर्णागिरि आने का मन बना रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे व्यू आपको देखने को मिलेंगे। देखिए ऐसे ट्रेन चल रही है जैसे कि हमारे साथ ये खेत, बागान, पेड़ सभी चल रहे हैं। छोटे से छोटा पौधा भी हमारे साथ चल रहा है। बिल्कुल हम जैसे बचपने में पहुंच गए, जैसे हम फिल्मों में देखते थे कि हमारी ट्रेन चल रही है और उसके साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। गेहूं की कटाई हो चुकी है, खेत खलिहान खाली हो चुके हैं और सभी लोग माता पूर्णागिरि के मेले में जा रहे हैं।
फाइनली हम लोग टनकपुर रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि किधर है बाहर निकलने का गेट। कई लोगों से पूछताछ की, इसके बाद हम लोग बाहर निकल चुके हैं। बाहर निकलते ही मन श्रद्धा से, भक्ति से भर गया, क्योंकि इतनी भीड़ मेले में आने के लिए इतना लोग आ रहे हैं। पूरा ट्रेन खचाखच भरी हुई है और लोग अपने गंतव्य की ओर लगातार बढ़े जा रहे हैं। आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं टनकपुर का, कितना आनंदमय है। देखिए, श्रद्धालुओं को रुकने के लिए स्टेशन के परिसर में ही बैरिकेडिंग करके बांसों को इकट्ठा करके रुकने की व्यवस्थाएं करी गई हैं, जिससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। हम लोग अब चलेंगे बस स्टेशन की तरफ, जहां से हमें वहां तक पहुंचने के लिए, माता जी के दरबार तक पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था हो सके। टैक्सी सारी फुल हो जा रही है, बैठने की जगह तक नहीं है। टैक्सियां बिल्कुल इतनी घनी चल रही हैं, लोग बिल्कुल लगातार चले जा रहे हैं। हम लोग बस स्टॉप की तरफ जा रहे हैं, जहां से कोई साधन मिलता है तो वहां से साधन करके हम लोग पहले खोले तक पहुंच जाएंगे। फाइनली लोगों ने बस पकड़ ली है। बस श्रद्धालुओं से खचाखच भरी पड़ी है। ऐसी पता नहीं कितनी बसें जा चुकी हैं। बड़ी मुश्किल से इस बस में हम लोगों को जगह मिली है। बस का किराया प्रति व्यक्ति 35 रुपया है और ये बस उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए, मनोहारी दृश्यों को दिखाते हुए हम लोगों को घने जंगल के बीचों बीच सरसराती हुई सांप की तरह चली जा रही है अपने वेग से। ड्राइवर साहब इतना एक्सपर्ट हैं कि बस को इतनी तेज से उड़ाए लिए चले जा रहे हैं कि बस बिल्कुल उछाला मार के बहुत तेज़ी से उछलती है और हम लोग उछल जाते हैं। देखिए, अब चूँकि मैं बीच में बैठा हूँ, साइड में नहीं, इसलिए बस के किनारे का व्यू नहीं दिखा पा रहा हूँ। अगर आप लोगों को महसूस हो रहा होगा कि इतना मनोरम दृश्य है। किनारे हमको कुछ सूखी नदियाँ भी मिली हैं, जो यकीनन बरसात में भरी रहती होंगी, मगर अभी ये सब सूख चुकी हैं। फाइनली हम लोगों को बस ने उतार दिया है माता जी के प्रथम खोले के पास। यहाँ पर थोड़ा सा हमने सोचा भ्रमण कर लें, तो बस थोड़ी दूर तक गया, मगर इतना भयानक जंगल देखकर मेरी सांस रुक गई। फाइनली हम लोग पाँव में नीचे की पत्तियाँ चर चर करके चरमराहट पैदा कर रही थी।
बिल्कुल मन यहाँ से भयभीत अब हो गया। हम लोगों की मैंने चढ़ाई सोचा होगी। इतना घना जंगल है, ये जल्दी पूर्णागिरि से हम उत्तराखंड यहाँ से चंपावत का चलें, जंगल है। नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो बहुत जाएगी। बड़ा जंगल है। पिछला वाला ब्लॉग मैंने ये बनाया देखिए था पैदल यात्रा करके, कितना और घना ये जंगल वाला है। ब्लॉग मैं बना रहा हूँ आप लोगों को पहले खोले से, कैसे हम लोगों ने बोलेरो में बैठ के कार में बैठ के सफ़र किया। देखिए हम लोग चल चुके हैं। यही गाड़ियाँ जो आपको दिख रही हैं, यही गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से चलती हैं कि पूछो मत। बहुत देखिए वो माता की चोटी है, वो मंदिर दिख रहा है, उसी मंदिर पे हम लोग चढ़ाई करेंगे। बहुत ऊंचा है। सभी श्रद्धालु पैदल जा चुके हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नवरात्रि के बाद ये मेला लगता है और लगातार 3 महीने तक चलता है, तो श्रद्धालुओं का तांता लगातार बना ही रहता है। बसें यहीं उतार देती हैं, इससे आगे नहीं जाती हैं। देखिए माता जी वहाँ पे हैं और हम आपको लेके चलते हैं। आइए चलते हैं। कुछ भक्तगण बैठे हुए हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ वापस आ रहे हैं थके हारे, कुछ सुस्ता रहे हैं। हम लोग अब पहले गेट के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज हनुमान जयंती भी है, इसीलिए ये यहाँ की पुलिस चौकी है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी। तो भंडारा चल रहा है। भंडारे में इस वाली लाइन में तो चल रहा है टिक्की मटर और पूड़ी सब्जी। उधर पूड़ी सब्जी चल रहा है, इधर छोला चावल रहा है। इसके आगे और जो है वहाँ भी भंडारा चल रहा है और यहाँ पे लोग लाइन से लग के भंडारा ले रहे हैं। हमने भी भंडारे की लाइन में लग गया। उसके बाद भंडारा खाना का इंतज़ार करने लगा। बड़ी है सब्र के साथ श्रद्धालु भंडारे का वेट कर रहे हैं। देखिए सभी भक्तगण लाइन में लगे हैं। हमने भी कढ़ी चावल टिक्की मटर ले लिया है और खाने के बाद अब हम लोग चल निकले हैं माता जी के चढ़ाई करने के लिए। माता जी हमको बुला रही हैं। उधर से श्रद्धालु चले आ रहे हैं और इधर से श्रद्धालु चले जा रहे हैं। खाना खाने के बाद भंडारा चखने के बाद प्यास लगी, पानी लिया, उसके बाद वापस फिर आया और अब चल चुका हूँ। देखिए जो प्राइवेट गाड़ियाँ वो अपनी गाड़ियों से जाते हैं, मगर इनको बहुत आगे तक नहीं जाया दिया जाता है। बस भैरवनाथ मंदिर के पास से इनको डाइवर्जन कर दिया जाता है और वहीं पर पार्किंग बनी है, वहीं पार्क करा दिया जाता है। अगर आप लोग अपने साधन से आते हैं तो बस वहीं तक जा पाएंगे, और अगर आप बस से या ट्रेन से आते हैं तो जहाँ हम चल रहे हैं यहीं पर आपको बसें छोड़ देती हैं। इसके आगे आप कम से कम आधा किलोमीटर चलेंगे तो पुल के पास से देखिए फौजी भाई लोग ऊपर जाने के लिए गाड़ियाँ कहाँ से पूरी फुल तैयारी में हैं कि कहीं कोई दुर्घटना हो जाए तो ये लोग संभाल लें। वहाँ से हम लोग गाड़ियाँ करते हैं और वो गाड़ियाँ भैरवनाथ मंदिर तक ले जाती हैं। अगर आप गाड़ियाँ नहीं करेंगे तो आपको कम से कम 8 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा, और शाम हो गई अगर तो तेंदुआ या फिर कोई जहरीला जीव भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ बिल्कुल जंगल है, पहाड़ है, और अभी शाम की लाइटें जल चुकी हैं और अंधेरा हो रहा है। फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि कितना सुंदर नज़ारा है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों को गाड़ी मिल जाए, जिससे हम लोग बैठ के बहुत जल्द से जल्द माता जी के दरबार पहुंच जाएं। यहाँ से गाड़ी का किराया शायद 40 या 35 रुपया है, तो इतना मान चलिए कि वहाँ से यहाँ तक के लिए 70 रुपये लगते हैं। देखिए गाड़ियों में बहुत
तेज़ी से लोग भर रहे हैं, इतना तेज़ी से कि मैंने तो कई गाड़ियों से बात की मगर कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि जब तक हम वहाँ पहुँचते हैं वहाँ के लोग तुरंत गाड़ी खड़ी होती है उसमें भर जाते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से है, हालांकि गाड़ियाँ बहुत हैं, लगातार आ रही जा रही, फिर भी गाड़ियाँ नहीं मिल रही। और देखिए शाम को हवा बहुत तेज़ चलने लगी है, मौसम भी ख़राब हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे बरसात होगी और लग रहा है ऊपर पहुँचते पहुँचते बारिश भी शुरू हो जाएगी। गाड़ियाँ पूछते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और प्रयास करते हैं कि गाड़ियाँ मिल जाएं और हम लोग बैठ जाएं। अंधेरा बढ़ रहा है और हम लोग भयभीत होते जा रहे हैं कि कहीं कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो जाए। रात की रोशनी में आगे बढ़ते जा रहे हैं। फाइनली हम लोगों ने गाड़ी बुक कर ली है, जो कि 500 रुपये पे बुक हुई है। अब हम हैं तो कम ही लोग, मगर मजबूरी है क्योंकि गाड़ी नहीं मिल रही थी। उधर से ये वापस आ रही, इससे रिक्वेस्ट किया गया, प्रे किया गया, भाई हमको ऊपर छोड़ दीजिए, हम लोग थक गए हैं, क्योंकि हम लोग कम से कम 2-2.5 किलोमीटर चले हैं पैदल। इसके बाद फिर ये गाड़ी मिली है। देखिए कितना दुर्गम रास्ता है, ऊपर से ये पहाड़ी की चोटी, पहाड़ को काट के रास्ता बनाया गया, नीचे बहुत ही गहरी खाई है। और इसमें ये निर्भीक, इतना एक्सपर्ट है ड्राइवर कि इतना तेज़ी से गाड़ियाँ चला रहे हैं और उधर से भी आ रही गाड़ियाँ बहुत तेज़ी से। और इसी के साथ हम आप लोगों को कुछ जानकारी भी प्रदान करते चलेंगे। चलिए एंजॉय करिए।
फाइनली हम लोग गाड़ी से उतर चुके हैं और इधर उधर पूछते हुए, नज़र मारते हुए आगे की चढ़ाई अब हम लोग पैदल चढ़ेंगे। यहाँ से माता जी का मंदिर 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर की चढ़ाई हम लोग चढ़ेंगे। यहाँ तक तो आप लोग गाड़ी से आ सकते हैं, नहीं तो आपको कम से कम 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा पैदल चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। अब यहाँ से भी बहुत ऊंचाई है। हाँ, यहाँ आने से पहले आप लोगों को यहीं से धर्मशालाओं के लोग बुलाना शुरू करेंगे और बताएंगे कि आगे धर्मशाला नहीं है, यहीं ले लीजिए, आराम करिए, पूरी व्यवस्था देने का प्रयास करेंगे। आपको कहेंगे तो बहुत बड़ी-बड़ी, मगर सुबह आपको प्रसाद के टाइम आपको 300 रुपये से कम प्रसाद नहीं देंगे। तो आप अगर 4-5 लोग हैं तो 1000-1500 का प्रसाद हो जाएगा। तो संभल के रहिए और जितना हो सके ऊपर चढ़ते जाइए और माता जी के नज़दीक जा कर के ही कोई धर्मशाला लीजिए, जिससे आपको सुबह चढ़ाई चढ़ने में ज़्यादा दिक्कत न हो और दर्शन अच्छे से हो जाए। नहीं आगे बैठो, चले जाओ, अंदर को चले जाओ। यही है। निवेदन है, भीड़ बढ़ने की आवश्यकता है। सुबह 4 बजे देखिए कितनी प्यारी प्यारी दुकानें सजी हुई हैं, खेल खिलौनों की, महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की, कितनी प्यारी प्यारी दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ से आप शॉपिंग करते हुए और अपनी पसंद की सामान खरीदते हुए आगे बढ़ सकते हैं। धर्मशाला में रुक भी सकते हैं, मगर मेरा तो यही है सजेशन कि आप लोग आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में जो धर्मशाला मिले वहीं अपना पड़ाव रखिए। देखिए यहाँ से गाइडलाइन के लिए लगा हुआ है भैरव मंदिर 8 किलोमीटर, सुन्यास 0.5 किलोमीटर, झूठा मंदिर 1.5 किलोमीटर, काली मंदिर 2 किलोमीटर, पूर्णागिरी मंदिर 3 किलोमीटर। अब हम यहाँ से पूर्णागिरी मंदिर 3 किलोमीटर के लिए चढ़ाई चढ़ेंगे और आपको रास्ते के आसपास का पूरा व्यू दिखाते हुए चलेंगे। हालांकि हवा बहुत तेज चल रही है, बरसात भी शुरू हो गई है। ये पूर्णागिरी का मुख्य प्रवेश द्वार है, इसी के अंदर से हम लोग चलेंगे, मगर हम लोगों पर बारिश नहीं हुई क्योंकि ऊपर से छाया है। कितनी अच्छी धर्मशालाएँ हैं, मगर शर्त यही होती है कि आपको यहाँ का प्रसाद सुबह लेना पड़ेगा। ये नहाने की व्यवस्था देते हैं, लैट्रिन बाथरूम देते हैं, सोने के लिए कंबल और तकिया सब देते हैं। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से
रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। कुछ भी नहीं करता सब काम हो रहा है। कुछ भी नहीं करता सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी प्रेरणा से ये सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ये सब ये कमाल हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में
बताएंगे माता जी के बारे में। कुमाऊं क्षेत्र की पहाड़ियों में बसा यह पवित्र मां पूर्णागिरि उत्तराखंड के चंपावत जिले के टनकपुर शहर या नगरपालिका में है। यह अत्यंत धार्मिक स्थल नेपाल सीमा से सटा हुआ और शारदा नदी के तट पर स्थित है। शारदा नदी को यहाँ पे काली नदी कहते हैं। देखिए चंद्रमा निकल आया है, चांद की रोशनी में पूरा मंदिर जगमगा रहा है। मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम यह क्षेत्र कुमाऊं की पहाड़ियों के पहाड़ी हिस्से के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। यहाँ तक कि यह सब समतल क्षेत्र है। आपको शायद पता न हो कि कैलाश पर्वत की यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। सटीक रूप से कहें तो पूर्णागिरि मंदिर शहर के उत्तर दिशा में है। मुश्किल से 21 से 23 किलोमीटर दूर 108 सिद्ध पीठों और 51 शक्ति पीठों में से इसे एक माना जाता है और हर साल हजारों से ज़्यादा श्रद्धालु देवी के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। चंद्रमा अपनी छटा बिखेर रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू दे रहा है। मेरा कैमरा बिल्कुल उसी की तरफ मुड़ गया। यह आध्यात्मिक मंदिर भगवान शिव की पत्नी देवी शक्ति को समर्पित है। मंदिर अन्नपूर्णा पहाड़ी पर एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित है। सौभाग्य से टनकपुर से कुलीघाट तक धर्मशाला में हम अच्छी लोग तरह रुके से हैं बनाए रखा और यहीं मोटरयुक्त पे आज सड़क रात को है। पड़ाव डाले हैं लेकिन आगे 3 किलोमीटर जाने के लिए और यहीं से आपको मंदिर सुबह के मुख्य यात्रा द्वार तक प्रारंभ करेंगे। पहुंचने के लिए सीढ़ियों यहाँ से और अभी 1 ढलानों किलोमीटर से है जहाँ पे गुजरना हम लोग होगा। रुके हैं। मौसम बहुत खराब है, बरसात हुई है, एक दिलचस्प कहावत है इसलिए कि मजबूरी में रुकना कुलीगढ़ पड़ा। देवी और सती का जन्म स्थान है। ये माँ दुर्गा शायद धर्मशाला ज्यादातर एवं लोगों पूजा को यह नहीं पता होगा कि सामग्री पूर्णागिरि मंदिर के बगल में मैदानी इलाकों में दुनिया बहने तिराहा वाली काली नदी झूठे का के नाम मंदिर के पास शारदा नदी है। यहीं पे हम लोग है। इस जगह पे आ चुके हैं देखिए, और यहीं पे हमने सब लोग रुके हुए एक हैं। धर्मशाला ले ली है जो हमको यहाँ पे गद्दे और चादर कंबल की व्यवस्था देगी। दूसरी मंजिल पे हम लोग हमने रुके हुए हैं। ऊपर ले लिया है, कमरे अवेलेबल नहीं, सुबह इनसे पता लेना पड़ेगा। अब देखते हैं कि सुबह क्या होता है, मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है कि सुबह ये कहते तो हैं 100 रुपये से स्टार्ट है, मगर 300 रुपये से कम नहीं देंगे। और आप कई लोग हैं तो मान चलिए कि 1000-1500 तक हो जाता है। धुएं से भरी पर्वत श्रृंखलाओं के शानदार और शांत दृश्यों के साथ पूरे पर्वत का दक्षिणी पश्चिमी भाग भी दिखाई देता है, इसलिए इस पहाड़ी को पूर्णगिरि कहा जाता है। फाइनली हम लोग माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अब चलते हैं भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए। ये भैरव बाबा का मंदिर है, प्राचीन भैरव बाबा का मंदिर। तो यहाँ पे हम लोग दर्शन करेंगे। चूँकि मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, इसीलिए हम लोग मंदिर का व्यू आपको नहीं दिखा पाए। हिंदुओं की मान्यताओं के अनुसार पूर्णागिरि मंदिर उत्तराखंड के सभी पवित्र पर्यटक आकर्षणों में से सबसे महत्वपूर्ण और अवश्य दर्शनीय मंदिरों में से एक माना जाता है। उस क्षेत्र के स्थानीय लोगों का मानना है कि मां पूर्णागिरि मंदिर के दर्शन के बाद सिद्ध बाबा मंदिर में दर्शन करना जरूरी है।
हम लोग भैरव बाबा के दर्शन कर चुके हैं और हम लोग अब नीचे की लिए प्रस्थान करेंगे और नीचे हम लोग उतरते जाएंगे सीढ़ियों का रास्ता। तारक मंत्र राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम श्री राम राम। तारक मंत्र राम श्री राम, अमृत नाम राम श्री राम, बीजाक्षर है राम श्री राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम राम। सत्य स्वरूप है राम श्री राम, प्रेम स्वरूप है राम श्री राम, शक्ति स्वरूप है राम श्री राम राम। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम राम श्री राम श्री राम श्री राम। मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग बाहर आ गए और नीचे उतरना शुरू कर दिए हैं। देखिए अब आपको मैं अच्छा पहाड़ों का व्यू दिखाते हैं। रमणीय स्थल है, एक बार विजिट करिए। आइए, अगर खर्चे की बात करें तो आप लोग राम है परम सत्य कृपा स्वरूप। गाड़ी पे
भाई मित्रों, आपका इंतजार थाना काली मंदिर गेट के पास कर रहे हैं। सीमा मिश्रा, अगर हमारी आवाज सुन पा रही हैं, आपकी बहन। हम लोग अब यहाँ से बोलेरो पकड़ लेंगे और नीचे चलेंगे और आपको बहुत सारे व्यू दिखाते हुए चलेंगे। गाड़ी फाइनली पकड़ ली है। अब हम पहले कोले पे ही उतरेंगे, वहाँ से चंद्रपुर के लिए बस पकड़ेंगे। ओके चलिए। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये मोहरे, झूठा ही ये जग रे। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये मोहरे, झूठा ही ये जग रे। मिथ्या सांस का आना जाना, मिथ्या सांस का आना जाना, झूठा ही ये जग रे। रे प्राणी झूठा ही ये जग रे। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये जग रे। रे प्राणी झूठा ही ये जग रे। क्रोध है झूठा कपट है, झूठा ही ये हठ रे। रे प्राणी झूठा ही ये हठ रे। झूठा द्वेष है झूठा द्रोह भी, झूठा ही ये छल रे। रे प्राणी झूठा ही छल रे। राम नाम की नौका चढ़ के, राम नाम की नौका चढ़ के, भव सागर तरले। रे प्राणी भव सागर तरले। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये जग रे। रे प्राणी झूठा ही ये जग रे। झूठा अहम है झूठा लोभ है, झूठा ये धन रे। झूठा घमंड और झूठी ईर्षा, झूठी निंदा रे। दुनिया क्षण भंगुर है बंदे, तू पापी क्यों हुआ। नेक राह पर चलना था तू, मुर्दा मन क्यों हुआ। अपना पाप छोड़ रे प्राणी, राम प्रीत कर ले। राम नाम तू मुख में रख ले, परम धाम चल रे। परम धाम चल रे, परम धाम चल रे। झूठा जीवन झूठा मेला, झूठा झमेला रे। रे प्राणी झूठा
अब तो समझ ले मूरख बन तू, अब तो समझ ले मूरख बन तू, चेत चेत अब रे प्राणी, चेत चेत अब रे। झूठी काया झूठी माया, झूठा ही ये मोहरे, झूठा ही ये मोहरे।